ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अर्हम। आज शनिवार का दिन और शनिवार का हमारा योगाभ्यास का क्रम चलता है। आज हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ी है हमें योगाभ्यास करवाने के लिए। पिछले सप्ताह में बहुत ही शानदार योगाभ्यास हमने किया, तो आज हम कुछ विशेष आसन, खास बिल्कुल खास आसन जिनको हमें प्रतिदिन करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, उन आसनों के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अलका जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अर्हम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। यस। सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। यस, सबसे पहले गुरु को वंदना करनी है, जिनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे सारे हमारे गुरु, उनको याद करना है और कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। पहले थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आसन की शुरुआत करेंगे। तो सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। हो सके तो जो भी जुड़े हैं उनको मैं नम्र निवेदन करूंगी कि हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आसन के टाइम भी मैं देख सकूंगी कि आप सही आसन कर रहे हैं या नहीं, थोड़ा वो भी देख सकूंगी। और
ऐसे ही गुड मॉर्निंग के लिए सबके फेस दिखेंगे, स्माइली फेस के साथ हम बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं, प्राण ऊर्जा मिलती है, हमें प्राण शक्ति चाहिए ना, तो सबके चेहरे देख के वाह इतने लोग आए मेरे क्लास में, कितने अच्छे लोग हैं ये, तो अपनी भावना भी बदल जाती है। और आज विशेष पुणे से मेरा भाई भी जुड़ा है, सतीश मेहता करके है, कि जो काफी नॉलेज रखता है सब बातों में, उसका अभ्यास भी बहुत अच्छा है, उसको भी मैंने बोला एक बार हमारी क्लास लेना, तो वो भी जुड़ा है। उसके साथ कुछ लोग आज नए भी जुड़े हैं, तो उन सब का मैं स्वागत करती हूँ। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, मैं और मेरी श्वास। गुरु के लिए वंदना एक साथ सभी करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, बहुत गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। हाथ की मुद्रा करे, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा सभी जानते हैं, वीतराग मुद्रा कोई नहीं जानता तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए नाभि के पास स्थापित करें। मन शांत होने के लिए, विचारों को रोकने के लिए, जहां हम आए वहां माइंडफुल क्लास करने के लिए, सबके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, मन की शांति की आवश्यकता होती है, और विचारों को कम करने की जरूरत होती है। इन सब के लिए हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार के ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो 5 बार ओंकार के लिए तैयार। वैसे तो ओंकार एक व्यक्ति करती है, मतलब मैं करती हूँ और आप मेरे पीछे करते हो, तो वो एक बहुत अच्छा रिदम और ताल के साथ बैठता है, परंतु यहाँ अभी हम सबको ऑप्शन देंगे तो वो सबकी आवाज भी क्लियर नहीं आएगी, इसलिए जैसे ही मैं कर रही हूँ आप मेरे साथ खुद ही कर लीजिए। करते समय लंबी गहरी श्वास लेना ना भूले। अ का उच्चारण करते हुए नाभि पे ध्यान दे, उ का उच्चारण करते समय कंठ पे ध्यान दे, और म का उच्चारण करते हुए मस्तिष्क पर ध्यान देना है। म के लिए अधिक समय देने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही ध्वनि है, यही वाइब्रेशन से जो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, इससे मेमोरी पावर बढ़ती है, मन शांत होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, गुस्सा कम होता है, चेहरे पे तेज आता है, ऐसे न जाने कितने सारे फायदे होते हैं। तो बात छोटी सी पर फायदे बहुत बड़े हैं। एक ओंकार करने के लिए केवल 10 सेकंड लग सकते हैं, और श्वास के साथ करें तो समझ लो 15 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में हम 4 ओंकार कर सकते हैं। जैसे समताल श्वास प्रेक्षा मिनिमम 1 मिनट करना चाहिए, वैसे बिल्कुल सही ओंकार भी हमें कम से कम उठते ही बेड पे 1 मिनट करना चाहिए। सोते समय शुरू करो, नींद आने तक करेंगे तो बहुत आनंद शांति की अनुभूति आप करोगे, और नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह करोगे तो अच्छा चक्का घूमेगा, तो पूरा दिन भी अच्छा जाएगा, प्रसन्नता से आनंद से। दिस इज अ बैटरी चार्जर। तो चलिए ओंकार करने के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे, अ, अ,
अ, अ, सात नमस्कार स्थिति में ओंकार की प्रार्थना मैं करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इस प्रार्थना में कहा है सब कुछ पाना है तो ओंकार करना रोज जरूरी है। ये एक बिंदु है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक अक्षर ब्रह्म है, परंतु इसमें बहुत कुछ पा सकते हैं। इसीलिए ओंकार संतम नित्यम ध्यान कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय, हर अच्छी चीज को हमें नमन करना चाहिए, इसीलिए ओंकार को नमन करके हम कार्यक्रम की शुरुआत। हर शनिवार हम आसन का क्लास ले रहे हैं। आप सभी काफी आसन खुद भी कर रहे हैं, तो चलिए, स्माइल आ गई, सुचिता के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्यों? तो चलिए प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सब हंसने लगे हैं, मधु जी, पुष्पा जी, अशोक जी। तो यही बात होती है कि चेहरे के भाव दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कहते कि अच्छा वक्ता वो होता है जो आंखों में आंखें देख के बात करता है, जो सामने व्यक्ति को देख के बात करता है। अब वो तो सामने नहीं हो आप, परंतु ऑनलाइन भी तो आप सामने हो, आपको देख सकती हूँ, आपके भाव पढ़ सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आसन, योगासन, योग का एक शब्द का अर्थ के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो लिखिए योग शब्द का अर्थ, शॉर्ट में, टू द पॉइंट एंड परफेक्ट। एग्जैक्टली हम प्रेक्षा का जैसे लिखते, प्रेक्षा ध्यान में प्र अधिक इक्ष, प्र धातु से ये इक्ष शब्द बनाया, और इक्ष मतलब देखना, प्र मतलब गहराई से, बस गहराई से देखना मतलब प्रेक्षा ध्यान। अशोक जैन ने लिखना जुड़ना, जुड़ना एक हो गया, एक पे पॉइंट हो गया, परंतु ये जैसे गहराई से देखना, वैसे जुड़ना है, पर किससे जुड़ना है? चलो मैं आपसे जुड़ जाती हूँ अशोक जी। योग हो गया, हाँ? तो योग है तो हमें जुड़ना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जुड़ना है, किसको किसके साथ जुड़ना है? यस, मन वचन काया से जुड़ना है, नहीं, मन वचन काया से तो जुड़ना ही है। शरीर से जुड़ना है वो भी बात है, पर कहाँ जुड़ना है? शरीर से तो मैं जुड़ रही हूँ, ये बात तो बहुत बार लेक्चर में हो चुकी है सुचिता जी। योगा की नोटबुक निकालनी चाहिए थी आज, इसका अर्थ मैंने खुद भी बताया हुआ है, मुझे याद है। तो चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो शुरुआत करेंगे हम, खुशी से शुरुआत करेंगे कि नहीं आ रहा है। चलिए दोनों अंगूठे के साथ, यस, बताओ बताओ बताओ, बोल दीजिए यस। युज धातु, युज धातु से ये शब्द आए, बिल्कुल सही है, जोड़ना। मैं आगे पूछ रही थी जोड़ना किसको? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, बिंदु को सिंधु में मिलने की क्रिया है, वो योग है। परंतु हम सामान्य जीव हैं, संसार में रहते हैं,
संसार में रहते हैं, चित्त विरहित निरोध, ये ठीक आगे है। ये तो मेन पॉइंट का एक मीनिंग चाहिए था अनिल जी हमें, केवल वन पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम संसार में रहते हैं, घर संसार चलाना है, तो ये परमात्मा से मिलने की बात प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब भाव है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परंतु संसार का मोह, घर के काम, बच्चों का अट्रैक्शन, पूरे परिवार में अटैचमेंट है, इससे हम परमात्मा तक पहुंचने में मुश्किल लगती है। परंतु हम जब पतंजलि योग सीखते थे तो आपको पता है कि 8 अंग है। कितने अंग है? 8 अंग है। 8 अंग। तो हमारे सर हमेशा कहते थे कि अगर संसार में सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो कम से कम पहले 4 स्टेप तो कीजिए। वो व्यवहारिक के लिए है, व्यवहार पालने के लिए। उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उससे हम मस्त रह सकते हैं। और हमें आसन करने की क्या जरूरत है? क्यों लोगों ने, भगवान ने या अनेक ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये बताया है कि हमें आसन तो करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो ये 84 योनि से भटक भटक कर ये मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है? एक वाक्य में कोई बताएगा इसका इम्पोर्टेंट क्या है? एक सेंटेंस है उसके लिए, एक वाक्य है, एक अच्छा संस्कृत टाइप एक श्लोक टाइप एक वाक्य है कि जिससे सिद्ध होता है कि हमें सर्व प्रकारे काम करना है, तो योगा का अभ्यास करना जरूरी है। तो ये लिखना है आनंद भाई जी, चार्ट करनी है, सबको लिखना है कि भाई क्यों आसन करना जरूरी है। तो चलिए चार्ट में लिख दीजिए क्यों आसन करना आवश्यक है, जरूरी है। साधना के लिए, बराबर है, साधना के लिए सुशील जी ने सही लिखा है। परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और बताइए, उसका मैंने एक सेंटेंस है, किसी को याद होता हो या आता हो तो उस सेंटेंस के बारे में बात करना चाहूंगी मैं। वो बहुत जरूरी है, आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए भी वो बहुत अच्छा है। यस। स्फूर्ति के लिए, स्फूर्ति के लिए नहीं, ये छोटी छोटी बातें हो गई, ये इतना इम्पोर्टेंट। चलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि समय जाएगा तो हमें समय कम मिलेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब कोई भी साधना करनी हो, शुद्ध साध्य प्राप्ति के लिए शुद्ध साधन चाहिए। तो हमें शरीर अगर शुद्ध करना है, अगर साधना करनी है, तो शरीर तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैं साधना कैसे करूंगी? मैं उदाहरण यही देती हूँ और दिया हुआ भी है। अगर रास्ते का भिखारी भी है, भीख मांगना चाहता है, परंतु पेट में दर्द है और बहुत बुखार है, तो क्या वो भूख मांगेगा, भीख मांगेगा? नहीं, सो जाएगा। नहीं नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। मतलब एक छोटा सा काम भीख मांगने जैसा भी शरीर के अच्छे होते बिना होता नहीं। या तो नरेंद्र मोदी अगर ऐसे कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो किसी को भी बुला लूंगा मैं ठीक करने के लिए, मुझे कोई डर नहीं है, ऐसे बोलते नहीं। वो खुद रोज रोज आसन करते हैं, रोज आसन करते हैं। इतना व्यस्त समय, इतना, हम लोग बोलते टाइम नहीं मेरे पास, बहुत बिजी है। परंतु मोदी जी के पास कम काम है, बहुत कम काम है ना, उनके पास तो काम ही नहीं है। कितना काम करते हैं, 16-16 घंटे नॉन स्टॉप काम। क्यों? कि वो रोज नियमित योग कर रहे हैं। तो चलिए, ये सब हो गया योगासन का महत्व। योगासन करना आवश्यक है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हमें रोज का जीवन सुख में आनंद में जीना है। इसके लिए आसनों से लोग समझते ये बहुत कठिन प्रकार है, कौन करेगा, ऐसे ऐसे बहुत उल्टी सीधी बातें भी जो नहीं करने उनके लिए होती है, जो करने हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो सब कर सकते। तो हम जानेंगे कि आसन करने हैं ये जरूरी है। आसन कितने हैं, बस इसके साथ जो कुछ महत्वपूर्ण आसन करने उस पर हम आएंगे। आसन कितने हैं, कितने? लिखिए मधु जी, लिखिए, छोटी छोटी बातें। और सुचिता जी, ये बहुत बार हो चुका है, ये दिमाग में भी फीड होना चाहिए, और वो उसको भी एक सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी यूएसए से बहन जुड़ी हुई थी, वो भी चली गई। 84, करेक्ट, बहुत बढ़िया। विभा जी के लिए एक बार ओम अरहम बाबा, ओम अरहम। 84 योनि है, कहते कि उतने आसन है, 84 आसन है, 84 आसन।
तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से 84 लाख योनि है, उतने आसन है, क्या हम इतने आसन कर सकते हैं? जिंदगी भर करेंगे तो भी होंगे नहीं। तो हमें कौन से आसन करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट आसन है, कितने महत्वपूर्ण आसन है कि जो हमारे को सीखने चाहिए? इंपॉर्टेंट आसन का एक कुछ दिया हुआ है कि कौन कितने आसन है, ये करना जरूरी है, बता सकते हो? ठीक है, 84 परफेक्ट बताया, 84 आसन बताए या 84 इलाके। सूर्य नमस्कार, मधु जी, सूर्य नमस्कार एक अलग प्रकार है, आसन की बात अलग है। सूर्य नमस्कार तो बहुत उपयोगी है। 15 आसन, विभाजी नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं, लिखिए लिखिए, 15 आसन नहीं विभाजी। मधु जी ने सूर्य नमस्कार कहा, विभाजी 15 आसन कह रही है, परंतु थोड़ा सा और आप आगे जाके बात करोगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा वो बेसिक क्लियर करके अपन आज कौन से महत्वपूर्ण आसन करने उस पर जाएंगे। तो चलिए, बता सकते हो तो बता दीजिए, नहीं तो है ही, मुझे तो बताना ही है। योगिक क्रियाएं रोज करनी चाहिए। अशोक भैया, हम योगिक क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कि आसन कौन से इंपॉर्टेंट, कितने आसन रोज कम से कम करना चाहिए, ऐसे पूछा है। मेरा प्रश्न है कि कौन से आसन है कि जो कम से कम करना चाहिए, मिनिमम, मतलब एक आसन नहीं पूछ रही हूँ, ऐसा एक, इतने आसन हमें पूरे क्लास में सीखने चाहिए। क्लास में मिनिमम इतने आसन पूरे, समझ लो महीना भर क्लास ली तो भी चलेगे। भुजंग नहीं पुष्पा जी, बोथरा भुजंगासन तो एक अपन आज करने वाले उसका इंपॉर्टेंट आसन है, वो भुजंगासन है। परंतु मैं पूछ रही हूँ कि 84 लाख नहीं कर सकते, परंतु अगर हम एमपीके में है, कल्याणम योग केंद्र से जुड़े या कोई एक संस्था से जुड़ना है, तो वो संस्था मिनिमम कितने आसन सिखाएंगे, उसका एक रूल होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, 10 आसन नहीं है, नहीं, चलिए इस पर चर्चा बहस करने से मुझे ऐसा लगा कि सही प्रकार का नहीं आ रहा है। तो कम से कम एक संस्था सिलेक्ट करती है कि इतने आसन करने, तो मिनिमम 35 आसन, 32 आसन इतने सिलेक्ट किए होते। ये संस्था वाइज अलग होता है। हमारी योग विद्याधाम संस्था है, ये 35 आसन सिखाती है, तो मिनिमम आदमी को 35 आसन आने चाहिए। इसका कारण है कि हमारी 4 स्थिति होती है। कुछ स्थिति आसन होते हैं विपरीत शयन स्थिति में होते हैं, कुछ होते शयन स्थिति में होते, कुछ होते बैठक स्थिति में होते, और कुछ होते वो खड़े स्थिति में होते। 4 स्थिति में आसन विभाजित किए हुए हैं। और शरीर का एक एक पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको स्वस्थ रखना है तो ये समझ लो, यहाँ से अपर बॉडी है, यहाँ से पेट तक, नाभि तक समझ लो मध्य बॉडी है, और उसके नीचे है वो लोअर बॉडी है। तो आसन तीनों में भी डिवाइड किए हैं, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी में। अब एक और प्रकार है कि भाई ये सूर्य नमस्कार योगिक क्रिया, ये आसन के पहले करनी चाहिए, ये आवश्यक है। अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम सूर्य नमस्कार को, एक सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन की चेन है, श्वास का भी प्रकार है, मंत्र भी है, तो वो बहुत उपयोगी। टाइम ही नहीं, चलो 5 मिनट है तो फटाफट 5 मिनट में जितने सूर्य नमस्कार हो उतने कर लेना। तो कुछ तो करना ही चाहिए, तो उसमें सूर्य नमस्कार आवश्यक करना चाहिए, महत्वपूर्ण है वो तो करना ही चाहिए। तो ये सारे आसन इस स्थिति में है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा आसन करना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। अभी वो तो मैंने पोस्टर पे आनंद भाई जी ने डाल ही दिया है कि भुजंगासन आवश्यक है। भुजंगासन तो ठीक है, अब मुझे बताइए कि किस स्थिति के आसन की मैं बात करने वाली हूँ और कितने आसन मैं बताने वाली हूँ। चलो मैं समझ लो कि मैं 4 आसन आपको आज बताने वाली हूँ कि जो करने ही चाहिए, अत्यावश्यक आसन है वो 4 है। तो क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो? फिर हम एक के साथ फटाफट चारों आसन कर लेंगे। चलिए, बता सकते हो तो बताइए। 4 आसन के नाम चाहिए मुझे। अब उसमें भुजंग आसन तो हो गया है ऑलरेडी। चलिए, और कुछ 3 आसन के नाम बताइए। मलासन नहीं, ताड़ासन नहीं, आज जो करने वाले वो आसन। मलासन नहीं है, ताड़ासन नहीं है, ये मलासन आवश्यक भी है, वो करना भी चाहिए रोज। इसकी प्रैक्टिस मैंने बोला इसलिए आपने वो लिख दिया, पर आज हम विशेष दृष्टि से कर रहे हैं, विशेष प्रकार के आसन करेंगे, तो जानना जरूरी है। यस, सर्वांगासन नहीं आनी जी, होगा ही नहीं इतना सबसे। शलभासन, हालासन, करेक्ट, ये आसन तो है ही। शलभासन, हालासन नहीं है,
पुष्पा जी हलासन नहीं आएगा इसमें, आवश्यक में आना चाहिए, आवश्यक में। और क्यों होना चाहिए वो? पवन मुक्तासन, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं आप, सब अच्छे हैं, सब वेरी गुड। चलिए अपने लिए करिए, वेरी गुड वेरी गुड, यस कर लीजिए, थोड़ा ताली बजाइए, थोड़ा रिलैक्स, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड वेरी गुड, ये रिलैक्स हो जाइए, मस्त, थोड़ा सा रिलैक्स 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 एंड रिलैक्स। आलस निकाल दीजिए अब, आसन। तो चलिए, आसन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आसन, सबसे महत्वपूर्ण आसन है भुजंगासन। किसी को याद है? भुजंगासन मैंने लिया हुआ है, भुजंगासन मैंने लिया हुआ है। कई लोग अभी नए जुड़े हैं, वो पहले नहीं जुड़े हुए, उनको पुराने आसन में जाके देखना चाहिए। परंतु मैं आज शॉर्ट में आपको फटाफट बता के अपन भुजंगासन से शुरुआत करूंगी। भुजंगासन केवल एक आसन नहीं है, भुजंगासन में भी बहुत सारे हमने क्या किया है, जोड़ा हुआ है, बहुत सारा जोड़ा हुआ है। वैसे तो तीन ही प्रकार है, अर्ध भुजंगासन, सरल सरल हस्त भुजंगासन, और एक निरालंब भुजंगासन। वो तो सिंपल है, परंतु उसको हमने बहुत वेरिएशन जुड़े, ताकि हमारे, देखो ये जो है, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ शुरू हो जाती है, ये नीचे मणके तक आती है। तो हमारे जो 32 मणके हैं, 32 मणके, प्रॉब्लम पीठ के रीढ़ के हड्डी की होती है हमेशा। दर्द कहाँ होता है? रीढ़ के हड्डी में, सबके पीठ में दर्द होता है। और इसका कारण एक है कि जो हमें ऐसे सीधा बैठना चाहिए, हम नहीं बैठ पाते, हम रोज झुक जाते हैं। कैसे बैठते हैं हम? सुचिता जी, अभी ब्रह्म मुद्रा का कोई कारण ही नहीं है। तो हमें रीढ़ की हड्डी को व्यवस्थित रखना जरूरी है। हमारी रोज की पोजीशन है वो गलत होती है, हम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बैठते हैं, हल्का सा। हम कभी भी स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, इतना स्ट्रेट कौन बैठेगा? मुझे बताओ, कोई बैठ सकता है हमेशा हमेशा स्ट्रेट? नहीं। तो हम ऐसा नहीं बैठते हुए, ऐसे बैठने से क्या होता है, रीढ़ में तनाव आ जाता है, और कभी 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 वो दब जाती है। तो कभी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ जाता है, कभी कभी गैप कम हो जाता है, कभी कभी मणके खिसक जाते हैं। ये सारे रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर भुजंगासन हम करेंगे, तो भुजंगासन से हमें बहुत सारे लाभ होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन के पास साथ साथ हम लास्ट क्वेश्चन के साथ भुजंगासन शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंगासन हम तो करने ही वाले हैं, पर और एक जगह हम भुजंगासन करते हैं, 2 बार भुजंगासन होता है। एक विशिष्ट प्रकार में भी भुजंगासन है, कौन सा हो सकता है? वो कहाँ करते हैं हम भुजंगासन? ये मैंने आपको समझाया भी है पहले, एक बार मैंने समझाया भी है कि ये आसन और वो आसन भुजंगासन दोनों में भी है, दोनों में लिटिल डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है, मुझे याद है। मंदिर में नहीं, नहीं सुचिता जी, मंदिर में नहीं, मंदिर में कहाँ से आएगा भुजंगासन? ना, भुजंगासन मैं बोल रही हूँ कि और एक जगह, और आसन में ही, मतलब आसन में ही, नॉट बाहर जाने आना, आसन के ही किसी आसन में हम भुजंगासन करते हैं। मधु जी याद कीजिए, आपको आना चाहिए याद। लिखो लिखो लिखो, हम तो बात कर रहे हैं, वो लिख के कर रहे हैं। और अभी नहीं आता है तो अशोक जी सोच लीजिए, इतने आसन में इतने साल से जुड़े हुए हैं। यस, विभा जी ने करेक्ट लिखा, सूर्य नमस्कार में 7वां आसन है, वो कौन सा आसन है? देखिए, याद कीजिए, सूर्य नमस्कार को याद कीजिए, 12 आसन की चेन है, और उसमें लगभग आई थिंक 7वां आसन आता है, वो भुजंगासन है। भूल गए ना सब? भूल गए, भूल गए, याद नहीं आया, लिखा नहीं किसी ने। हाँ, करते करते पर याद नहीं आया। अब बताइए कि हम भुजंगासन करते हैं और सूर्य नमस्कार के भुजंगासन में डिफरेंस है, एक छोटा सा लिटिल डिफरेंस है, केवल लिटिल डिफरेंस है, और हम उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो कौन सा है बताइए? यस, कैन एनीवन? चलो, एक बार मैं मधु जी को अनम्यूट ऑप्शन देती है, मधु जी बताने की कोशिश कर रहे तो बता दीजिए एक बार। कोशिश कीजिए आनंद भाई जी, मधु जी को दे दीजिए अगर उनका कॉन्फिडेंस है। यस मधु जी। हाथों की पोजीशन, हाथों नहीं, की पोजीशन, नहीं, गलत गलत, एकदम गलत, टोटल गलत, मतलब थोड़ा करेक्ट होता तो भी वो मुझे 3 अच्छा लगता। पोजीशन में करते हैं ना, नहीं, हाथों वो बात नहीं भुजंग। है, उसका उसका कोई संबंध नहीं है।
उस तीन ओके, पोजीशन का भी कोई संबंध नहीं है, सरल हस्त भुजंगासन से ही रिलेटेड है वो। ठीक है। छोटी छोटी बातें समझेंगे ना, तो विभा विभा जी का हाथ ऊपर है, बताइए। ठीक है, मधु जी को म्यूट कर देते हैं। विभा बता दो, अगर बता सकते हैं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सूर्य नमस्कार करते समय ये आपको समझाया हुआ है। मुझे याद है, मैंने भी सूर्य नमस्कार के आपकी क्लास लिए। टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए, लास्ट चांस टू विभा जी। एग्जैक्टली 7 बजे हम शुरू करने वाले 4 आसन करेंगे। यस विभा, आ नहीं रहा है। विभा जी को अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ, सूर्य नमस्कार में एक ही सेकंड में तुरंत चेंज करते हैं और भुजंगासन में सांस रोक के रुकना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा बताया आपने विभा जी, वो भी परफेक्ट है आपने बताया वो। फिर मुझे थोड़ा सा और चाहिए, एक एक ही इम्पोर्टेंट फर्क है, वो मैंने सिखाया था आपको, मुझे याद है। तो चलिए, वो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कर बता। जितना मुड़ सकते उतना मुड़ते। नहीं नहीं, स्पेशल वो भी नहीं। स्पेशल चलिए, मैं बता देती हूँ। जो पैर की पोजीशन होती है, वो जो अ, सूर्य नमस्कार में होती है, वो उंगलियों पे होती है, उंगलियों पे करते हैं हम। और इसमें पैर की जो पैर है वो सीधे कर देते हैं, दोनों पैर होते हैं पीछे के, वो सीधे हो जाते हैं, और सूर्य नमस्कार में उंगलियों में होते हैं। मैं उसका पिक्चर भेज दूंगी, चाहे तो आपको दोनों के फोटो भेज दूंगी, तो अपन को समझ में आएगा। चलिए, फटाफट मैं बता देती हूँ भुजंग आसन के फायदे। आप लोग लिखिए, आपको इसी को बात नहीं करने को मिलेगी, लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे आप कि भाई एक 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 फायदे, तो फिर अपन शुरू कर देंगे। 1 सेकंड, फटाफट लिखना है। बहुत फायदे भुजंग आसन के, बहुत फायदे हैं। ठपाठप फटाफट, क्योंकि ये आसन इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम कर रहे हैं, इसलिए मैं भुजंग आसन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ। फटाफट लिखिए। कमर दर्द के लिए बहुत बराबर, अशोक भाई जी, बहुत परफेक्ट। कमर दर्द में रिलैक्स हो जाते हैं। और बताइए, तो बहुत कॉमन हो गया। और रोज करने वाले हो, नियमित आपको बहुत आसन कराते हैं, सब आते तब इसके फायदे बताते हैं। याद शक्ति के लिए, ठीक है, याद शक्ति के लिए भी काम आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिए, विभाजी लिखिए, हाथ आपका डाउन कर लीजिए। स्पाइन के लिए बराबर है, सुचिता जी बराबर है। स्पाइन स्पेलिंग लिखने में गलत हो गई है, पर स्पाइन बराबर है। स्पाइन के लिए, पीठ के लिए। वैसे स्पॉन्डिलिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यस। पाठ के लिए हाथ पंजे मजबूत होते हैं, बिल्कुल अशोक जी अकेले बता रहे हैं। तो चलिए, फटाफट 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 मैं बता देती हूँ आपको, डिटेल में नहीं जाऊंगी। इस आसन का पूरा रीढ़ पे हड्डी पे आता है, पूरे हमारी हड्डियां पीछे हो जाती है बराबर। थायराइड के लिए भी है, क्योंकि गर्दन पीछे होती है, तो ये थायराइड के लिए भी काम आता है। तो चलिए, सबसे पहले साइटिका के लिए फायदेमंद है। साइटिका आसन के लिए बहुत उपयोगी है। कैसा है उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी। पाचन, पेट एकदम पीछे जाने से जो पाचन की जगह है वो बहुत तनाव में आती है, तो होता है। किडनी के लिए फायदेमंद है, किडनी के लिए भी ये बहुत, किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इससे तनाव दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। मधुमेह के लिए भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि पैंक्रिया को भी तनाव मिलता है, हो सकता है पैंक्रिया एक्टिव हो सकती है। छठा प्रयोग है, हड्डियां लचीली बन जाती है, हड्डियां लचीली बन जाती है। 7, पीठ के दर्द कम हो जाते हैं। 8, पूरा रक्त परिसंचरण है वो अच्छा हो जाता है, सुधारता है। अस्थमा के लिए भी इसका फायदा होता है। स्लिप डिस्क में भी इसका उपयोग होता है, सुचिता ने बताया। वैसे थायराइड में इसका उपयोग होता है, और महिलाओं के लिए भी इस फायदेमंद है, खास तौर मासिक धर्म के लिए, महिलाओं के लिए। तो मैंने आपको 12 प्रकार फायदे बताए, कम से कम 2-3 तो आप बता देते, 4 तो आप बता देते, बहुत कम बताए। वेट लॉस के लिए, यस, वेट लॉस के लिए उसका इफेक्ट है। तो चलिए, सभी सेट कर लीजिए, आसन पे बैठना है सबको। पहले सब खड़े हो जाइए, एक बार थोड़ा सा हम वो करेंगे, सिटअप करेंगे। तब तक मैं मेरा सेटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे आसन दिखेंगे इस तरह सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सेट करती हूँ, तब तक आप खड़े होके वॉकिंग रनिंग शुरू कर दीजिए सबको। वॉकिंग रनिंग शुरू करते 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 स्पीडी करना है, जोरदार शुरू करें। एक बार मैं सेट करती हूँ, तब तक आप जोर जोर रनिंग करिए, हाथ ऊपर नीचे करिए, ताड़ासन जैसा करिए, ताड़ासन जैसा कीजिए।
मेरे को हाईलाइट नहीं दिख रही हूँ मैं, आनंद भाई जी। देखती हूँ मेरा वीडियो स्पॉटलाइट। हाँ, मेरे को देखने दो कि मैं कवर हो रही हूँ ना, क्योंकि पूरा भुजंगासन दिखाने के लिए कवर होना जरूरी है। यस। दिख रही हूँ मैं सबको, आपको? तो चलिए बैठक स्थिति में आइए सभी। बैठक स्थिति में बैठक स्थिति में आइए। पैर सीधे कर लीजिए, थोड़ा सा पैर को राउंड कर लीजिए, चक्र कीजिए, पैर को टपकाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, पैर को व्यवस्थित कर लीजिए। आगे पीछे टपकाइए, पैर को टपकाइए। यस। और अभी हम एक बार सबसे इम्पोर्टेंट जो आसन है वो आसन करने के लिए बैठने वाले हैं। ध्यान रखिए ये आसन किस पोजीशन में है, आपको समझना है कौन से पोजीशन में है। ये पेट के बल पे है, पेट के बल पे हमें सोना है। एक बार आप पोजीशन देख लीजिए और फिर आप आसन स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो, आप सभी जानते भी है। तो पहले हमें क्या करना है, पीठ पे आना है। देखिए इस तरह पीठ पे आ जाइए। देखते हुए मैं थोड़ा सा और क्लोजअप करने की कोशिश करती हूँ। इसमें आता है, देखिए ऐसे भी कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा आसन होता है, लोटांगन आसन, और इससे बहुत फायदे हैं। तो मैं सेट करने के लिए देखती हूँ कितना वीडियो पूरा आता है। पूरा शरीर इसमें दिखना जरूरी है, इसलिए यस, थोड़ा सा क्लोजअप कर दीजिए। तो चलिए पहले पैर दोनों पीछे है, हाँ, टुड्डी है ना वो जमीन पे लगी हुई है और हाथ बाजू में है, ये पोजीशन है। देखिए टुड्डी बाजू में है, टुड्डी जमीन पे लगा दीजिए, ये है इसकी पोजीशन। अब हम भुजंगासन करने जा रहे हैं। तो भुजंगासन के पूर्व हमें कुछ करना है जिससे भुजंगासन बहुत अच्छा होगा और एक एक मणकों पे तनाव आएगा। तो एक बार आप देख सकते हो कि जितना आप हाथ आगे ला सके उतना लाओ। देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और जितना आगे हो सके आगे। हाथ स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट चाहिए, एकदम खड़े। ऐसे हाथ नीचे नहीं चाहिए, किसी किसी के हाथ नीचे नहीं चाहिए अशोक जी, एकदम स्ट्रेट हाथ। यस। अब क्या करना है, धीरे धीरे एक एक हाथ पीछे लेना है। देखिए अभी जो तनाव आ रहा है महसूस करो, ये कमर में तनाव आ रहा है, कमर में तनाव आ रहा है ना, बिल्कुल अनुभव कीजिए, पीछे जाइए और तनाव अनुभव कीजिए, कमर में तनाव। अब ये तनाव, एक हाथ लेफ्ट हैंड आगे लीजिए, फिर राइट हैंड आगे लीजिए, फिर देखिए तनाव पेट पे आ रहा है, अनुभव करें, हर एक एक जगह अलग अलग तनाव आएगा। फिर और लेफ्ट हैंड पीछे कीजिए और आगे कर लीजिए, इस तरह आगे आगे जाते जाइए, दोनों हाथ आगे आगे लेना है। अशोक जी आप कर लीजिए, आप पीछे के पैर क्यों कर रहे हैं, आपको जो भुजंगासन के स्टेप्स है वो करने हैं। इस तरह करते करते दोनों हाथ, सुचिता जी हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं सुचिता जी। तो दोनों हाथ जुड़े हुए पोजीशन में पेट पे बहुत ज्यादा तनाव आता है, ठीक है। अब हाथ नीचे झुकिए, अर्ध अर्ध भुजंगासन, और दोनों हाथ को इस तरह, दोनों हाथ को जोड़े, दोनों हाथ, अशोक जी दोनों हाथ को मोड़ना है, घड़ी करनी है हाथ की। और अब पीछे करो, पीठ पीछे, गर्दन पीछे करो और आंखें बंद करो, अनुभव करें। लास्ट जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहां तनाव आ रहा है, तनाव को महसूस करना है कि पीछे तनाव, पीछे तनाव। अब थायराइड, गर्दन पीछे करो, पीछे करो, थायराइड पे तनाव अनुभव करो। तो आपने देखा, हमने तनाव देखा, कमर से लेके कंधे तक सब जगह तनाव आया, और अभी हमें गर्दन पे बहुत ज्यादा तनाव देना है। तो चलिए हाथ ऐसा कीजिए, दूसरा हाथ कीजिए, उसमें हाथ रख दीजिए। अब और हाथ से गर्दन पीछे दब जाएगी। वाह, देखिए सुचिता जी हाथ देखो मेरा बहुत आगे है, सुचिता अशोक हाथ देखो मेरा कहाँ है, हाथ बहुत आगे है मेरे। करो हाथ, जितने आगे कर सकते उतने करके हाथ रखना है। यस,
ये तनाव नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे नीचे नीचे। अब धीरे धीरे हाथ को भी पीछे लीजिए, दोनों हाथ को एक एक हाथ पीछे करते जाइए। देखिए तनाव का जगह बदलती जाएगी, तनाव की जगह बदलती जाएगी, तनाव की जगह बदलती जाएगी। तो हमें रीढ़ के एक एक हड्डी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये रीढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीठ के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं उम्र में। एक उम्र ऐसी आती है कि हमारी मतलब कमर से हम झुक जाते हैं। अगर हमें स्ट्रेट रहना है तो इस तरह करना है। चलिए एक बार आगे 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 आगे, हाथ आगे 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 आगे, और आगे जाके जितना आगे हो गया अनुभव कीजिए। गर्दन पे तनाव, पूरी गर्दन दब रही है। वाह, थोड़ा स्थिर रहना है और आंखें बंद करके इसका अनुभव करना है। चलिए वापस हाथ पीछे 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 पीछे। अब गर्दन का तनाव गया। अब हाथ को मोड़ लीजिए पहले जैसा और पीछे गर्दन कीजिए। देखिए लास्ट जोर पे तनाव आ गया, L1 L4 होता है वहां। यहाँ बहुत लोगों की L1 L4 की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया, हमने गर्दन पे तनाव दिया, हाथ को, मुख को हाथ में रख के, और अब हाथ को मोड़ के कमर पे दे। अब आ जाएंगे भुजंगासन पे। चलिए भुजंगासन के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारे हाथ छाती के पास आएंगे। देखो हमारी छाती है, उसके बाजू में हाथ आएंगे। हाथ छाती के बाजू में। यस पुष्पा जी, अभी टुड्डी लगा दीजिए और आपको मुझे देखना है तो देखिए। पहले अर्ध भुजंगासन कीजिए, थोड़ा सा उठिए, केवल थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, हाथ के कोनी पे थोड़ा वजन आएगा, हाथ के कोनी पे वजन आएगा। अर्ध भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन में क्या होता है, और थोड़ा ऊपर सुचिता जी, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर और कोशिश कीजिए। बस उसमें कोनी में पूरा तनाव, और पीठ के लास्ट तनाव में, लास्ट रीढ़ कैडी में। हाँ, अशोक जी हाथ पूरा नहीं करना, एकदम मोड़ा हुआ हाथ चाहिए। यस, अब इसी आसन को करना है। हाथ पास में रख के कीजिए और थोड़ा सा आगे जाइए, दोनों हाथ पास में रख के ऊपर कीजिए। देखिए तनाव बढ़ गया है। बराबर, 3 पोजीशन है ये, छाती के दोनों हाथ जुड़े हुए, एक छाती के पास में है और एक छाती से 1 फुट दूर करके देखिए। तीनों आसन में बहुत फर्क आता है, अलग अलग तनाव महसूस होते हैं। ठीक है, अब धीरे से आराम से टुड्डी नीचे, दोनों हाथ सामने मिटा दीजिए और साइड में गर्दन करते हुए रिलैक्स हो जाइए। इसमें तनाव आता है ना तो थोड़ा रिलैक्सेशन करिए, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर। एड़ी अंदर, अंगुलियां बाहर। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमने बहुत तनाव दिया है, गर्दन से लेके पीठ के रीढ़ की हड्डी के नीचे तक हमने तनाव दिया है। पूरी रीढ़ को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और कल्पना कीजिए, वाओ, मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत स्वस्थ होने वाली है, मुझे कभी भी कोई भी पीठ के दर्द नहीं आने वाले हैं। और इसके लिए मैं अभी भुजंगासन करूंगी, बहुत अच्छी तरह से भुजंगासन के लिए तैयार। चलिए दोनों हाथ छाती के पास, वापस छाती के पास रखिए। लगभग लगभग थोड़ा सा दूर, एकदम छाती के पास भी नहीं, हल्का सा दूर। कंधे के लाइन में हाथ आने चाहिए, कंधे के लाइन में हाथ। और फिर उसके बाद सीधे हो जाइए, पूरा वजन हाथ पे, पर हाथ पे वजन नहीं आना चाहिए, हाथ को महसूस नहीं होना चाहिए। वजन कहाँ आना चाहिए, कमर पे आना चाहिए। वाह, और गर्दन पीछे कर दीजिए। कितना तनाव, कितना तनाव आ रहा है देखिए। ये है सरल हस्त भुजंगासन। हाथ सरल है, जिस तरह भुजंग उठता है और गर्दन ऊपर करता है वैसे हमने किए हैं, इसीलिए इसका नाम भुजंगासन है। हाथ सरल है इसलिए ये सरल हस्त भुजंगासन। रोज करोगे, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम होगे नहीं। अगर कुछ हो गए तो डॉक्टर आपको यही एक्सरसाइज कराएंगे, 1 घंटे के लिए 300 500 600 रुपए लोगे और बोलेंगे फिजियोथेरेपी करो। तो चलिए झुकिए 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 झुकिए, थोड़ा सा झुकिए, यस झुकिए। अब हम क्या करेंगे, आसन करेंगे। आसन तो करेंगे, भुजंगासन करेंगे, करिए फिर। थोड़ा हाथ पास लेके कीजिए, दोनों हाथ थोड़े पास में। अब क्या करना है, अपने को अपनी गर्दन घुमानी है और पीछे के पैर देखने हैं। इसमें साइड तनाव आएगा, राइट हैंड के। आप लेफ्ट साइड में पीछे देख रहे हैं, साइड में पीछे, लेफ्ट साइड में पीछे देखिए जितना हो सके। आप देखो लेफ्ट हाथ है ना, दूसरा थोड़ा सा राइट हैंड मुड़ गया है,
लेफ्ट हैंड पे पूरा वजन आया और कमर पूरी घूम गई है। क्रॉस तनाव बोलते हैं इसको। और इससे क्या होता है, हमारी लचीली कमर होने के लिए उपयोग होता है। बहुत अच्छा। फिर सीधा सेंटर में आ जाइए, सेंट्रल में, और फिर दूसरे साइड से पीछे देखिए। देखिए अब मुझे आपके पैर की पोजीशन नहीं दिख रही है, तो कोशिश करें पैर दोनों जुड़े हुए चाहिए, जुड़े हुए चाहिए पैर। अब आराम से दोनों हाथ को लॉक कीजिए, हाथ को लॉक कीजिए और सामने रखिए। यस। अब पीठ पीठ को पैर को पीछे कर दीजिए, टपकना है जो अशोक जी पहले से बैठ के कर रहे हैं, टपका दीजिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये पैर को टपकना है। बहुत अच्छा। कोशिश कर रहे हैं मधु जी, अर्चना जी, पैर दिख रहे हैं, आपका पूरा एंड का दिखना जरूरी है। ये हो गए सब आसन, भुजंगासन के प्रकार हो गए हैं। एक और प्रकार है और जो मैंने आपको सिखाया भी था, किसी को याद है क्या? हाथ ऊपर करेंगे कि हाँ मुझे याद है। एक और प्रकार बाकी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एडवांस बोलते हैं उसको, एडवांस में है वो। किसी को याद हो तो हाथ ऊपर कीजिए कि यस मुझे याद है, एडवांस भुजंगासन है वो। यस अशोक जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी देख लीजिए, अशोक जी आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए। शायद अनम्यूट करने के लिए आनंद भाई जी को करना पड़ेगा। पैर को तब तक कर लिए, दोनों पैर को जोर से करके अपने हिप को लगाने की कोशिश कीजिए। यस। आनंद भाई जी मेरा दूसरा फोन भी को होस्ट कर दीजिए प्लीज। आनंद भाई जी दूसरा फोन को होस्ट कर दीजिए। आनंद भाई जी है क्या? मुझे पता नहीं क्योंकि वो शादी में है, स्टार्ट करके चले गए होंगे मे बी। तो आप ठीक है, को होस्ट कर दीजिए दूसरे फोन को। चलिए तब तक मैं बता देती हूँ, एडवांस आसन है, उसका नाम है निरालंब भुजंगासन। निरालंब भुजंगासन, इसका क्या मतलब है कि अभी तक हमने हाथ का आधार लिया है, आधा अर्ध भुजंगासन किया है, सरल हस्त भुजंगासन किया है। कैसे किया है? हमने हाथ का आधार लिया है। अभी हमें हाथ का आधार नहीं लेना है, हाथ का आधार नहीं लेना है, निरालंब, कोई आलंबन नहीं, विदाउट आलंबन ये आसन करना है। ये बहुत इफेक्टिव और परिणाम करे। इसमें हाथ ज्वाइन करो, देखो देखो दोनों हाथ ज्वाइन करने और पीछे ज्वाइन करने। देखिए सुचिता जी इधर देखिए, दोनों हाथ पीछे ज्वाइन, और पुष्पा जी खींचे, हाथ को खींचे और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, गर्दन ऊपर, पीठ ऊपर। देखिए हाथ पीठ पे रख दीजिए, ऊपर उठाइए मत पुष्पा जी, अपने सीट को लगे हुए। वाह देखिए कितना तनाव आ रहा है, इसको बोलते हैं निरालंब भुजंगासन। इससे बहुत ज्यादा तनाव आता है, क्योंकि हाथ के आधार पे जो तनाव आता है वो अलग होता है, ये तनाव है वो और अधिक अच्छा है। निरालंब भुजंगासन, इससे भी आप पीछे ऐसे गर्दन इधर के उधर लेफ्ट कर सकते हो, गर्दन राइट कर सकते हो, दोनों तरफ से गर्दन घुमा सकते हो, तो ये गर्दन के लिए भी अच्छा है। देखा हमने कितने प्रकार देखे हैं, याद है सबको, फिर बाद में भूल जाओगे। अब मुझे एक बार रिलैक्स करना है, दोनों हाथ सामने कर लीजिए, गर्दन उसके अंदर रख दीजिए, 1.5 फुट का अंतर, एड़ी अंदर, उंगलियां बाहर। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। यहाँ से हम ज्यादा समय नहीं रख सकते हैं। चलिए उसके साथ एक और आसन करेंगे। रेडी हो? दोनों हाथ पीछे, टुड्डी लगी हुई है, टुड्डी लगी हुई है। अब टुड्डी हाथ ऐसे ही लगी हुई है। अब मैं एडवांस में ही जाती हूँ, क्योंकि अभी एक एक पैर से शलभासन करने का मतलब नहीं है, दोनों पैर ऊपर करके शलभासन करना है। दोनों पैर, हाथ नीचे डाल दीजिए, अपने जांग के नीचे हाथ, और एकदम दोनों पैर ऊपर उठाने, दोनों पैर, और घुटने सीधे, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे, कोशिश कर रहे हैं सभी, ट्राई कीजिए। शलभासन सबको पता है, शलभासन। अभी हमें पीठ पे तनाव आ गया है, शलभासन में कहाँ आएगा? कमर की पॉइंट पे आएगा, रीढ़ के एंड पे। यस सुचिता जी एग्जैक्टली, रीढ़ के हड्डी के एंड पे तनाव आएगा। तो हमें जरूरी है कि हम वो तनाव भी करें, और इसमें एडवांस करना है। तो आइए दोनों हाथ गर्दन पे रखिए, टुड्डी को दबाइए और पैर ऊपर कीजिए, बिना हाथ का आलम्बन लिए
शलभासन। ये मेरा ओके। यस, रिलैक्स एंड रिलैक्स, फिर रिलैक्स। छोटा सा आसन है पर तनाव बहुत देता है, ये तनाव बहुत देता है। इसलिए ये जो आसन है ना, जो मैं आज बता रही हूँ, 4 आसन, अभी मैंने भुजंगासन बताया, शलभासन बताइए, 30-30 सेकंड भी आप करोगे तो बहुत फायदा होगा। तो आप सोचो कि अपने को 5 मिनट में ये 4 आसन हो जाते हैं, 5 मिनट में। 1 मिनट भुजंगासन के लिए दीजिए, फिर आधा आधा मिनट है वो शलभासन के लिए हो गया। अभी शलभासन के बाद नौकासन करना है। चलिए नौकासन के लिए तैयार, हाथ सामने, हाथ जुड़े हुए, हाथ जुड़े हुए हैं, और पैर ऊपर उठाना है, हाथ ऊपर ऊपर, पोजीशन नौका जैसे, केवल पेट पे हमारे नौकासन। वाओ, इसमें देखिए पूरा पेट और पीठ, और इसमें आप स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, हाथ से स्विमिंग, जोर जोर से स्विमिंग, स्विमिंग अब इतना कीजिए कि पसीना आने तक, पसीना आने तक। वाओ, जोर जोर से स्विमिंग, जोर जोर से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये स्विमिंग से पसीना आएगा और हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने में मदद हो जाएगी। थकान आ जाएगी तब रेस्ट कीजिए, थकान आ जाएगी, पसीना आ जाना चाहिए और रेस्ट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 आसन हो गए, लास्ट एक आसन दिखाऊंगी मैं। ये आसन में फटाफट इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सब करते हो, हम सब इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत बार किए हुए हैं, बस हमको एक बार उसको रिवाइज कर रही हूँ, जैसे समझ लो। लास्ट आसन, लास्ट आसन धनुरासन। धनुरासन के लिए तैयार, दोनों पैर मोड़े, जितने पीछे ले सकते ले, दोनों पैर हो सकते, घुटने को जोड़ो, घुटनों को जोड़ो, घुटनों में अंतर नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, घुटने में डिस्टेंस लग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दोनों पैर घुटने जुड़े हुए, और हाथ से टखने के पास पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से टखने पकड़ लीजिए, और ऊपर, और ऊपर। वाओ, क्या बात है, सुपर, सुपर। हाथ, पेट, कितना तनाव आ रहा है, गर्दन पीछे कर दीजिए, थायराइड के, थाइमस पे, हृदय पे, हृदय के पास थाइमस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को भी खींच रहे हैं, गर्दन को भी, थायराइड को भी खींच रहे हैं, नीचे एड्रिनल पे भी तनाव आ रहा है, सारी ग्रंथियां इसमें एक्टिव, रक्त प्रवाह अच्छा होगा। और इसमें भी हमको घूमना है, लेफ्ट आ जाइए, लेफ्ट, पूरा लेफ्ट जाइए, सेंटर आइए, फिर राइट जाइए, लेफ्ट राइट कर दीजिए। वाह, बहुत अच्छा। इससे पेट का राइट, पूरा का पूरा लेफ्ट राइट, स्विमिंग जैसा इसमें भी करना है। यस, करिए अशोक जी, लेफ्ट राइट कर दीजिए। केवल आप पैर पीछे करने के पीछे पड़ रहे हो, क्या बात है, हैं? वेरी गुड सुचिता जी, वेरी गुड। और ये कौन है, मेरे को दिख नहीं रहा है नाम। कोशिश सभी की अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। मीना जी बहुत अच्छा कर रही है, मनोज ट्राई कर रहा है पर ज्यादा नहीं घूम रहा है। सौरभ, तुम दिख नहीं रहे हो, फिर तुम्हारा माथा दिख रहा है, सेटिंग नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बाकी लोग वीडियो कम ऑन है, मधु जी का तो ठीक है, बाकी सरोज, अनिल, सबके वीडियो नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं है। कनक जी, विभा जी, तो आईफोन 6 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो हो गया हमारा, आइए रिलैक्स हो जाइए, फिर वापस एक बार मकरासन में आइए। मकरासन बोलते हैं रिलैक्स का, शवासन जैसे ये मकरासन, दोनों हाथ की घड़ी करते, उसके अंदर माथा रखते हैं। भुजंगासन के बहुत सारे प्रकार, शलभासन, नौकासन, धनुरासन, ये इतने इंपॉर्टेंट आसन है। ये करने से हमारी हड्डी तो लचीली होगी, शरीर का रक्त प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ स्पॉन्डिलोसिस जैसी बीमारी नहीं होगी, फ्रोजन शोल्डर जैसी, हाँ बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी नहीं होगा, पाचन बहुत अच्छा होगा, अग्नि इससे प्रज्वलित होता है। ये सारे आसन बहुत ज्यादा उपयोगी है, और सबसे बड़ी बात है, ये आसन अधिक से अधिक हम 1 मिनट ही कर सकते हैं, ज्यादा रह नहीं सकते।
तो समझ लो 4 आसन करने में हमें केवल 5 मिनट चाहिए। तो क्या हम 5 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना, लीजिए। यस यस यस। चलिए बैठक स्थिति में आ जाइए, बालासन में आइए, फिर बालासन में आइए, धीरे धीरे हाथ का आधार लीजिए और बैठक स्थिति में आ जाइए। वाह, हमने टाइम में चारों आसन पूरे किए हैं, बिल्कुल सही और अच्छी तरह से हमारे चारों आसन हो गए हैं। सबके दिमाग में 4 आसन फिट बैठ गया। अभी कौन से करने हैं? चलिए एक बार आ जाइए, मर्जर आसन कीजिए। मर्जर आसन के लिए तैयार हो जाइए। मर्जर आसन, पीठ अंदर दबा दीजिए, पीठ को अंदर दबा दीजिए। अशोक हाथ स्ट्रेट, हाँ हाथ स्ट्रेट और वजन हाथ पे और पैर पे। अब पेट को अंदर कर दीजिए, गर्दन को अंदर, पेट ऊपर, पीठ ऊपर, गर्दन अंदर, झटके से नीचे। सुचिता नीचे, गर्दन पीछे। जितने झटके से नीचे करेंगे उतने झटके से गर्दन अंदर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वाह, छोड़ दो, केवल गर्दन को करिए, गर्दन को भी कीजिए तो बहुत फायदा है। सीधे होते होते उष्ट्रासन भी कीजिए। पैर पे आ जाइए, दोनों हाथ पीछे रख दीजिए और कर लीजिए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है और इसमें एडवांस में जाना है तो पैर सीधे कर दीजिए और नीचे जाओगे आप। तो उष्ट्रासन कीजिए, मैं देख रही हूँ कौन कौन कर रहे हैं। सुचिता जी करिए, बहुत अच्छा। मीना जी, अशोक बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा कर लिया, वेरी गुड। वाओ, अर्चना जी, पुष्पा जी हाथ को क्रॉस करके कर रही, कोशिश कर रही, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगी सुचिता जी, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संगीता ने भी बहुत सुंदर किया है। और चलो बहुत अच्छा, मधु जी का तो क्या पूछना, इस एज में भी वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आइए बैठक स्थिति में, सभी बैठक स्थिति में आइए। मैं फिर वापस सेटिंग चेंज करती हूँ, तब तक आप सेटिंग में आ जाइए। बैठक स्थिति में आइए सभी, थोड़ा सेटिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। यस, चलिए फटाफट, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अभी। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो अशोक जी पहले बात कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं अशोक को अनम्यूट कर सकती हूँ, तो मुझे पता नहीं। देखिए अशोक अनम्यूट हो रहे हैं क्या? यस, हो गया। पर जिसको मिल बात करने वो हाथ ऊपर करेंगे। पहले अशोक जी बात कीजिए। यस अशोक। भुजंग के 2 और आसन है, जैसे अपन वज्रासन में बैठ गए, 2 घुटनों के बीच आवाज में नहीं आ आधा। रही। यस, जैसे वज्रासन में बैठे अपन अभी, ये जो अभी वो आसन नहीं दिखा रहे अपन अशोक। हाँ बिल्कुल वही है, यही एग्जैक्टली। वो बहुत आसन इस अच्छा है। तरह करोगे तो ज्यादा और फायदा होगा, डबल आसन का फायदा है। और बहुत एक बढ़िया। अपन इस आसन में भी भुजंगासन करते हैं। अभी आसन और नहीं बढ़ाएंगे अशोक, और आसन नहीं दिखाएंगे अपन। आज 4 का ही टारगेट किया है, क्योंकि अपन को सिलेक्टेड लेने हैं, फिर वो आगे वो टाइप क्वेश्चन आंसर हो तो मैं पूछ रही हूँ। आसन तो बहुत है और इस पोजीशन में और बहुत सारे कर सकते हैं। और कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकते हो। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग और स्पीक अबाउट क्लास? यस, चलिए पहले पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद सीधा सीधा आता है। हाँ। ओम अरहम, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको देख के तो एनर्जी खैर मिलती है, पर एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा 1-2 दिन दर्द महसूस होता है। एक मिनट है, मैं आवाज थोड़ा सेट करती हूँ पुष्पा जी, आवाज में। हाँ बोलिए। आपको देख के तो बहुत एनर्जी मिलती है इस एज में करना, और पहले मैं भी करती थी पर अभी नहीं होता है। अभी करती हूँ तो दर्द महसूस होता है। इसका वो पुष्पा दर्द जी, पुष्पा जी कई दिनों के बाद मैं भी करती हूँ ना तो दर्द महसूस होता है। अगर रेगुलरिटी रहे और उसको हम ना सेकंड से बढ़ते रहे कि आज भाई हम 30 सेकंड कर रहे हैं तो कल 40 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे करना चाहिए। महसूस होगा। उसको प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट एंड यू विल रिलैक्स आफ्टर द प्रैक्टिस। ठीक है सुचिता जी? जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर लिया। मुझे पूछना था, हम तो बैंड कर रहे हैं इसका, तो अभी आगे के लिए कुछ और करना चाहिए क्या? देखिए यही हो गया ना हमारा।
नहीं, मैं आज आपको केवल पीछे के आसन दिखा रही हूँ। नहीं, हम करके जब भी हम करते हैं भुजंगासन तो बाद में कौन सा आसन की हमें थोड़ा सा भुजंगासन के लिए कोई रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं। जैसे नहीं। सर्वांगासन में कंपलसरी है कि वो जो लॉक होती है, टुड्डी लॉक होती है, वो छोड़ने के लिए उसके लिए एक कंपलसरी आसन है कि वो करना ही चाहिए। ऐसे भुजंगासन का नियम नहीं है, पर हम खुद ही रिलैक्स होने के लिए ऐसा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो मन के का रहता है वो तो पूरा हो जाएगा ना, बाद अभी में भी कुछ भी कर सकते हो। आपने को लगा कि भाई ये आसन करके मैं बहुत तनाव में आ गई, तो उल्टा कर लीजिए। वो आपने बॉडी को आपको फोल्ड करना है। ठीक है ओके, मधु जी? बहुत सुंदर। यस, थैंक यू। आपका धन्यवाद देना था, बहुत ही अच्छा करवाया। भुजंग आसन आज मैंने पहली बार किया, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ सांस की वजह से, पर आपने करवाया तो मैंने कोशिश की है। और देखिए अच्छा आगे किया तक। आपने, अच्छा किया आपने। कर रहे थे वो कोशिश अच्छे, धीरे धीरे करते जाइए। छोटे छोटे प्रयोग, जो ऐसे हाथ रखना है, हाँ, इसमें वो कोई सब कर। तनाव आते, ये ऐसे करना है, इसमें बहुत मतलब इजी है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। मीना जी? हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा करवाया और बहुत ही अच्छे लाभ बताए आपने। और भुजंगासन का एक लाभ वो भी है कि अगर डेली हम भुजंगासन करते हैं ना, तो कफ की शिकायत नहीं होती है। हैं? वो पाचन के कफ लिए नहीं आया ना, होता। पाचन के लिए, मतलब वो सब उसमें आ गया पूरा। कब्ज भी, हाँ, पाचन अच्छा होगा तो कब्ज रहेगी नहीं। कब्ज नहीं, कफ कफ की शिकायत नहीं रहती हाँ, है। कफ के लिए भी उपयोगी है। यस, हाँ गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ यस, एनीवन हाँ वांट टू स्पीक? यू मीना बाफना? यस, बात जी कीजिए, बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है जी, मीना, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। मुझे ये पूछना था कि मैं हाँ। अच्छा, मीना डबल है क्या आपका? दो मेरा मीना जी, आर्य एक मीना है, एक मीना बाफना है। ओके, बोलिए मीना। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जब करती हूँ ना तो मेरी छाती में और बैक, अपर बैक में बर्निंग होने लगती है। तो क्या होती है? स्टाफ बर्निंग। बर्निंग होती है, बर्निंग होती है। हाँ हाँ, कभी कभी कुछ को तो है, पर आप अगर रेगुलरिटी रहोगे ना तो वो कम होगी। और भावना के साथ करोगे, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं फिर व्यवस्थित उससे स्वस्थ होने वाली हूँ। कोशिश करके देखिए भावना के साथ, और रोज प्रैक्टिस करके देखिए, फर्क पड़ता है तो। ठीक है, तो अब बर्निंग हो रही है तो अब स्टॉप कर दूं थोड़े दिन, या करती रहूं ये भुजंगासन? नहीं करते रहिए, पर कम स्थिति में कीजिए, एकदम पूरा मत जाइए। आधे में कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। जो स्थिति है उसके पूर्व स्थिति में रुक जाइए। अच्छा, ठीक है। मीना वैसे बाफना, होती क्यों है ये बर्निंग, होती क्यों है बर्निंग? बर्निंग होती क्यों नहीं एग्जैक्टली मुझे वो नहीं पता है। होनी तो नहीं चाहिए। आपके बॉडी में अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, वो मेडिकली भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए पूरा चेकअप करना पड़ता है। आपकी बॉडी क्या है, आपका प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर को इंक्वायरी करनी पड़ती है ना, वैसे हमें जो उपचार की दृष्टि से सोचना है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी पूरा इंक्वायरी करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा तो मैं पूछ अच्छा। के बता दूंगी आपको। आप मुझे लिख दीजिए कि कब से हो रहा है, क्या पहली बार किया है आपने, कब किया था, आपको कब, उसका पूरा डिटेल चाहिए, उसके बाद मैं कर सकती हूँ। मीना जी, आपको एसिडिटी है क्या? या एसिडिटी की वजह से, या एसिडिटी की वजह से हो सकती है। हाँ, तो एसिडिटी की उसके वजह लिए से हो सकता है। तो क्या करूं उसका इलाज? फिर एसिडिटी आसन कीजिए, कोई आसन की करते रहिए, बिल्कुल धीरे धीरे आपको कम होगा। अच्छा, एसिडिटी के भी बहुत उपाय है, आप एसिडिटी कर लीजिए। एसिडिटी के उपाय आएंगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे आपको। पवन मुक्त आसन, एसिडिटी के लिए पवन मुक्त आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। और एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट वमन कुंजल करिए। कुंजल करने से पेट एकदम क्लीन हो जाएगा, एसिडिटी एकदम कम हो जाएगी। चलिए, और पर्सनल बात में बात करेंगे। मीना बाबू, अच्छा, हाँ कार्यक्रम जय समापन जिनेन्द्र। की ओर चले। एक मिनट हाँ खाली मीना जी को सुन लेते, फिर का एंड कर। नहीं आंटी जी, आपने बहुत ही अच्छा करवाया, बेनिफिट भी बहुत सारे बताए, और आपने करवाने के तरीके भी बहुत अच्छी तरह से बताए, और तो लाभ भी देख, बहुत सारे बताए। बिल्कुल, ओम बहुत हरम आपके बहुत। लिए। भुजंगासन में कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, मोटापा दूर होता है, कमर दर्द कम होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन जाता है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन वगैरह कुछ हो तो ठीक होता है, भुजाएं पेशियां शक्तिशाली बढ़ती है, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द सब कम होता है, टॉन्सिल्स के लिए भी अच्छा है, कब्ज के लिए भी अच्छा है, गैस नहीं बनता है, और ब्रदर बहुत सारे ऐसे, ये तो बहुत कम है, इतने सारे बेनिफिट है कि जितना करो उतना कम है। तो चलिए, ये आसन आपको अच्छे लगे हो तो क्या इसी तरह हम सिलेक्टेड आसन लेके क्लास करें शनिवार को, हर
ताकि वो आपके एक एक बात क्लियर हो जाएगा। ऐसा करना है या रेगुलर आसन कुछ भी करने हैं, क्या करना है आप बता। सिलेक्टेड आसन, हाँ? सिलेक्टेड आसन के लिए सब सिलेक्टेड हम सब आसन कर रहे करते हैं तो बहुत फायदा हो जाता है सिलेक्टेड सिलेक्टेड ओके, ओके। तो अपन शनिवार को सिलेक्टेड बहुत करते जाएंगे, एक एक पोजीशन हाँ के 4 आसन, ठीक है। यस यस चलिए क्षमा बहुत करें, अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद, बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ, क्वेश्चन हाँ, तो नॉलेज actually, ज्यादा और बढ़ता है क्वेश्चन हाँ, के माध्यम से। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। हमारा समापन की ओर चले। यस यस। जी सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी है। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक दिवस रोज, रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। ओम हर। प्रैक्टिस कीजिए रोज।